साथियों, आज हम बात करेंगे फास्फोरस के ऊपर बात करेंगे। फास्फोरस किस प्रकार कार्य करता है, फास्फोरस का क्या महत्व है और आपकी फसल में बम्पर उत्पादन के लिए फास्फोरस किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये हमारी टमाटर की क्रॉप है और आज हम बात करेंगे कि फास्फोरस पहले तो किन किन मार्केट में किन किन नामों से उपलब्ध है। तो डीएपी में डीएपी एक्को 24-24, 17-44, 19-19, इसमें सब में फास्फोरस है। कितने कितने परसेंट? डीएपी में 18% नाइट्रोजन, 46% डाई अमोनियम फास्फेट है। 12-32-16 में 32% डाई अमोनियम फास्फेट है। आप समझते हैं फास्फोरस का आपके पौधों में महत्व। जो फास्फोरस होता है, हमने इसमें डीएपी का बेसल डोज दिया था। तो बेसल डोज देने के बाद देखिए हमारे यहाँ पर जो टमाटर है उसकी जड़ तंत्र देखिए, आप अलग ही दे सकते हैं। इसका जड़ तंत्र आप देख सकते हैं कितना सिस्टम। अब जड़ तंत्र को देखिए, मिट्टी के अंदर तो जड़ें है ही, ये देखिए। और इसमें हमने माइकोराइज़ा भी चलाया था, उसकी भी जानकारी देंगे आपको। तो ये जड़ तंत्र है। तो पौधों में जड़ तंत्र क्या कार्य करता है, पहले तो ये बता दो। आपके पौधों की जड़ तंत्र अगर मजबूत है तो आपके पौधे का स्टेम, तना, ब्रांचेस, फ्लावरिंग सारी चीज़ें अच्छी आएगी। अगर आपके पौधे में जड़ तंत्र कमज़ोर है तो पौधे की उत्पादन क्षमता तो घटेगी, ये सारी चीज़ें भी घट जाएगी। तो आपको क्या है कि मेन पौधे का सबसे बड़ा, अगर आपको उत्पादन बनाना है तो आपके पौधे का जड़ तंत्र मजबूत होना चाहिए। और जड़ तंत्र को मजबूत करता है फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है? जड़ों की संख्या को बढ़ाता है। उसके साथ साथ जड़ संख्या अगर अच्छी बढ़ेगी तो जड़ें अच्छी होगी आपकी पौधे की, तो वो न्यूट्रिएंट्स, जो उर्वरक होते हैं, तत्व होते हैं मिट्टी में, भोजन जो बनाते हैं, उनको अवशोषण अच्छा से करेगी। अवशोषण मतलब ग्रहण अच्छे से करेगी। अगर आप पानी, वाटर ये भी देते हो तो अच्छे से अवशोषण करेगी। और ये पौधे का जो स्टेम देख रहे हो, इस स्टेम के बीच में, आप ये स्टेम देख रहे हो, स्टेम के बीच में अगर इसको तोड़ के देखोगे स्टेम में, इसमें दो छाल दिखेगी आपको सफ़ेद वाली। इसमें दो कोशिकाएँ होती है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होती है पानी को अवशोषण करती है और फ्लोएम क्या होता है? जो पौधा प्रकाश से भोजन बनाता है, उस भोजन को जड़ तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दो होती है जो ज़मीन से अवशोषण करती है। फास्फोरस हुआ, पोटास हुआ, जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अवशोषण करके पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। जिससे क्या होता है कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं, अमीनो एसिड, प्रोटीन, पेप्टाइड। जिस क्रिया को पौधे को करने में अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इन दो ही जाइलम और फ्लोएम के द्वारा अपना कार्य करते हैं। अगर आपके यहाँ पर देखिए, हमारे यहाँ पर जड़ तंत्र देखिए टमाटर का कितना अधिक है, ये जड़ तंत्र कितना अधिक डेवलप हुआ, उसका क्या कारण है? तो हमने इसमें पहले शुरुआती अवस्था में जब हम टमाटर नहीं लगाते उससे पहले ही हमने इसमें एक डीएपी, 2 डीएपी की बोरी डाल दी थी। अगर हमने 2 डीएपी की बोरी डाली तो पौधे कभी भी पूरा 100% खाद नहीं लेते, वो 20% ही पौधे उठा पाते हैं खाद को। तो उसमें हमने ऐसा क्या किया कि इतना अच्छा रिजल्ट आया। आपको बता दूं कि अगर आपने 1 एकड़ में 100 किलो डीएपी डाला, मतलब 46 केजी आपके पास फास्फोरस आया। डीएपी में जो 54% है कुछ अलग मटेरियल भरा होता है, 46% फास्फोरस होता है जिससे हम मिट्टी में देते हैं। 46% अगर फास्फोरस आपने दिया तो आपका पौधा 10 से 20% लेगा, यानी 9 से 10 किलो। अगर आपके यहाँ 1 एकड़ में 10 से 15 हज़ार पौधे लगे हैं तो उस स्थिति में आपके पौधे को 2 से 3 ग्राम फास्फोरस मिला। अगर आप सोच रहे हो 2 से 3 ग्राम कितना होता है, 2 से 3 ग्राम इतना फास्फोरस उसको अभी तक मिला है फास्फोरस। अगर आप बाकी फास्फोरस कहाँ है तो आप फास्फोरस का कैरेक्टर बता देता हूँ। फास्फोरस का क्या कैरेक्टर, अगर फास्फोरस आपने ये मिट्टी में यहाँ पे दिया है, ये देखिए यहाँ पे, तो दूसरे न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? लीचिंग होते हैं। लीचिंग मतलब पानी के साथ बह भी जाते हैं, ज़मीन में अंदर चले भी जाते हैं, या वाष्पीकृत हो जाते हैं। वाष्पीकृत मतलब हवा में उड़कर चले जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन का अपना एक गुणधर्म है। उसी कारण फास्फोरस का गुणधर्म है, न तो फास्फोरस लीचिंग होता है, न वाष्पोत्सर्जित होता है, न एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता है। बहुत सारे तत्व क्या होते हैं, जैसे नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन अगर इस पत्ती में नाइट्रोजन जो है यहाँ पर अधिक बन गया नाइट्रोजन, तो पौधा यहाँ से, अगर ये पत्ती को, ये लीफ को अगर आवश्यकता है नाइट्रोजन की, तो ये पौधा यहाँ से इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन फास्फोरस में ऐसा नहीं होता है। फास्फोरस में क्या होता है, अगर यहाँ पर आपका फास्फोरस यहाँ पर गिरा है तो वो यहीं पर गिरा रहेगा। तो पौधा इसको ग्रहण कैसे करें, हम इसको ज़्यादा यूटिलाइज़ कैसे कर पाएँ, जो आपने ज़मीन में फास्फोरस दिया उसको किस प्रकार अधिक से अधिक आपका पौधा ले, अपटेक करे। उस स्थिति में मैं आपको बता दूँ, ये देखिए हमारे यहाँ पर जड़ तंत्र कितना शानदार चल रहा है इसका। तो कैसे ले, तो एक आती है माइकोराइजल फंजाई। इसमें हमने माइकोराइजा 200 ग्राम, एक सुमिटोमो कंपनी का, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं माइकोराइजा, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। तो माइकोराइजा हमने इसमें यूज़ किया 200 ग्राम। तो इसको ड्रिप से चलाया गुड़ के साथ। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ हमें कि जो माइकोराइजा होता है, माइकोराइजा एक कॉलोनी डेवलप करता है। देखिए जड़ तंत्र, और जड़ तंत्र में आपको जो बारीक बारीक सफ़ेद सफ़ेद रुएदार दिख रहे होंगे, ये माइकोराइजल फंगाई होती है। ये क्या करती है, ये देखिए हमारे डेस्कटॉप पे भी हमने इसको तैयार रखा था। ये फंजाई एक कॉलोनी डेवलप करती है। आपने कभी अचार में एक फंगस वाइट वाली लगी देखी होगी, तो किस प्रकार वो अपनी जालीनुमा
सब पूरी तरीके से जाली। आपने अचार में, उसका मैं अचार का उदाहरण लेता हूँ क्योंकि हर घर में अचार में कभी फंगस लगते देखा होगा, तो एक जाली हमारी रोटी के ऊपर आपने ख़राब होने के बाद फफूंदी लगती है। तो उसी प्रकार जो पॉजिटिव मतलब पौधे के लिए बेनिफिट माइकोराइजा फंजाई होती है, वो इस प्रकार देखिए, इस प्रकार कॉलोनी डेवलप कर लेती है जड़ तंत्र में। जड़ तंत्र में कॉलोनी डेवलप करने के बाद ये फास्फोरस और जिंक पौधों को, कोई सा भी तत्व होता है तो प्रकृति ने अगर कोई तत्व अगर पौधे से ले रहा है, पौधा उसे रहने के लिए जगह देता है, भोजन देता है, तो जो माइकोराइजा फंजाई होती है वो भी उसे फास्फोरस और जिंक अपटेक करके पौधे को देती है, जिससे क्या होता है कि आपने जो फास्फोरस आपका ज़मीन में गिरा है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाता है और पौधा ग्रहण करने लगता है। तो इस प्रकार एक तो ये फास्फोरस माइकोराइजा जो होता है, माइकोराइजा भी फास्फोरस को अपटेक करवाने में मदद करता है। उसके साथ फास्फोरस के बैक्टीरिया भी आते हैं जिसे आप घोल कर ड्रिप से चला सकते हैं, जिससे आपका 60 से 70% फास्फोरस आप यूज़ कर पाएंगे। और फास्फोरस आप दोगे तो पौधे का तना अच्छा बनेगा, तना अच्छा बनने के बाद फ्लावरिंग आएगी, गेहूँ है तो उसमें कल्ले अच्छे आएंगे। और आपका जड़ तंत्र मजबूत होना सबसे प्राथमिकता है आपकी फसल में, क्योंकि अगर आपका पौधे की जड़ तंत्र कमज़ोर है तो आपके यहाँ प्रोडक्शन में कमी भी आएगी, आपके यहाँ पौधे की बढ़वार भी कम होगी, क्योंकि पौधे का जड़ तंत्र स्वस्थ और अच्छा होना सबसे बड़ी एक आवश्यकता है। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि अधिक फास्फोरस या कम फास्फोरस। देखिए एक ये प्रैक्टिकल है, आप देख सकते हो, जहाँ पे फास्फोरस की मात्रा कम डली है वहाँ पर जड़ तंत्र का विकास कम हुआ, और जहाँ फास्फोरस अच्छी मात्रा में उपलब्ध है वहाँ पर जड़ तंत्र अच्छा विकास हुआ है। तो इसीलिए फास्फोरस का आपकी ज़मीन में, आपके खेत में, और आप जो खेती करते हो किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। लेकिन बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे फर्टिलाइज़र अवेलेबल है, जिसके कारण क्या कि महंगे किसान का दिन प्रतिदिन आय मैनेजमेंट महंगा होता जा रहा है, उसको प्रोडक्शन तो आ रहा है लेकिन उसकी फसल का लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं किसानों के लिए बता दूं कि आपको महंगे खादों की जगह आपको जो डीएपी उसका 100% यूज़ कैसे करें, आप कैसे करें उसको, तो उस चीज़ों को मैंने आपको पूरा इसमें एक्सप्लेन कर दिया है कि इस प्रकार आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको सर्वप्रथम तो पहले अपनी मिट्टी की जांच करवानी चाहिए कि आपको पता चले कि अपनी मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है, तो वही तत्व दें। क्योंकि अगर आपको अन्य तत्व अधिक मात्रा में देते हैं तो उससे भी पौधों में टॉक्सिसिटी, जहरीलापन दिखाई देता है, पौधे की ग्रोथ रुकती है। और फास्फोरस सबसे ज़्यादा अपटेक होता है 6 से 6.5 के पीएच में। जो फास्फोरस जो होता है ना 6 से 7 के पीएच में पौधा बहुत अच्छी तरीके से अपटेक करता है। तो इसलिए आपको अपनी मिट्टी का पीएच भी जानते रहना चाहिए। धन्यवाद किसान साथियों, ये हमने फास्फोरस पर बात करी, और आगे हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पर भी बात करते रहेंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट क्या पीएच को कम करता है, कौन सा बढ़ाता है, आपकी ज़मीन के लिए क्या अच्छा रहेगा, ये सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो पौधे का जड़ तंत्र है बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, लेकिन एक प्लॉट और है हमारे यहाँ पर जिसका जड़ तंत्र भी थोड़ा कमज़ोर है, उसमें हम ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। अभी माइकोराइजा के बैक्टीरिया हमने और फास्फोरस के बैक्टीरिया हमारे घर पर घोल दिए, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, वो वाले प्लॉट का भी जानकारी दूँगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और साइंटिफिक नॉलेज भी, क्योंकि मैंने स्टडी की है, एग्रोनॉमी से एमएससी की हुई है, और मैं आपको आज से 10 साल से मैं खेती करते आ रहा हूँ। तो मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पूरी तरीके से अच्छे से बता रहा हूँ कि किस प्रकार कौन सा तत्व किस प्रकार कार्य करता है। मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पहुँचा दी है। कुछ त्रुटियाँ होगी उसको सुधारा जाएगा। धन्यवाद।